नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मबाजी। मैं आपकी अपनी कथावाचिका। आज हम प्रवेश कर रहे हैं त्रेता युग की उस अद्भुत लीला में, जहां एक बालक की मासूम जिज्ञासा ने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबो दिया था। ये कथा है पवन पुत्र अंजनी नंदन वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी की। कहा जाता है कि जब जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, तब तब ईश्वर अपनी योजना के अनुसार किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उसी दिव्य योजना के अंतर्गत माता अंजना ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। वानर राज केसरी के घर जन्मा वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो स्वयं भगवान शिव के अंश और पवन देव की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। जन्म लेते ही उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल गया। पर्वतों पर पुष्प वर्षा हुई, आकाश में मधुर ध्वनियाँ गूंज उठीं और देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि ये बालक युगों युगों तक धर्म की रक्षा करेगा। बालक हनुमान अत्यंत चंचल थे, परंतु उनकी चंचलता में निष्कपटता और मासूमियत थी। वे कभी पर्वत की चोटी पर बैठकर सूर्योदय देखते, कभी बादलों को पकड़ने का प्रयास करते, कभी सिंहों की पूंछ पकड़कर हंसते हुए भाग जाते। माता अंजना उन्हें बार बार समझाती, पुत्र, तुम साधारण बालक नहीं हो, परंतु बाल मन तो खेल में ही रमा रहता है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पूर्व दिशा में लालिमा फैल रही थी। पूरा आकाश सुनहरे रंग में रम चुका था। उसी समय बाल हनुमान की आंख खुली। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई विशाल लाल लाल फल चमक रहा हो। उनकी बाल बुद्धि ने सोचा, ये तो अवश्य कोई पका हुआ मीठा फल है। उनकी भूख भी तीव्र थी और बस अगली ही क्षण उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई। हनुमान जी की वो छलांग साधारण नहीं थी। वो ऐसी थी मानो स्वयं वायु ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया हो। वे ऊपर और ऊपर बादलों को पार करते हुए बढ़ते गए। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, ये अद्भुत तेजस्वी बालक कौन है। पवन देव अपने पुत्र के साथ साथ चल रहे थे। उनका हृदय प्रेम और चिंता से भरा था। उधर सूर्यदेव अपने सप्ताश्वों से खिंचने वाले रथ पर विराजमान थे। उनके सारथी अरुण ने देखा कि एक बालक तीव्र गति से उनकी ओर आ रहा है, परंतु बाल हनुमान तो आनंदित थे। उनके लिए वो केवल एक फल था और अगले ही क्षण उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ले लिया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। जैसे ही सूर्य लुप्त हुए, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। यज्ञ रुक गए, ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे। नदियां जैसे ठहर सी गईं, पशु पक्षी भयभीत होकर छिप गए। देवताओं के लोक में भी चिंता फैल गई। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर कहा कि किसने ये दुस्साहस किया। जब उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को मुख में लिए है, तो वे क्रोध में भर उठे। वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए, हाथ में वज्र उठाया और बिना विचार किए प्रहार कर दिया। वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसी आघात के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपनी गति रोक ली। वायु का प्रवाह थम गया। संसार में श्वास रुकने लगी। प्राणी तड़पने लगे। देवताओं में भय छा गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बालक को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से हनुमान जी पुनः जाग उठे। देवताओं ने अपनी भूल स्वीकार की और एक एक कर वरदान देने लगे। प्रिय भक्तों, यदि आप भी बजरंगबली की इस अद्भुत कथा से अभिभूत हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और धर्मबाजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और प्रेरणा देता है। इंद्रदेव ने कहा, मेरा वज्र अब तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। वरुण देव, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यमराज, तुम मृत्यु से परे रहोगे। ब्रह्मा जी, तुम अजेय और अमर रहोगे। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। इस प्रकार बाल हनुमान अद्भुत शक्तियों से संपन्न हो गए। किंतु बालक की चंचलता कभी कभी सीमा पार कर जाती। वे ऋषियों के आश्रम में खेलते हुए यज्ञ सामग्री छिपा देते। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें स्मरण ना कराए। ये शाप भी ईश्वरीय योजना का भाग था,
ताकि समय आने पर श्री राम की सेवा के लिए उनकी शक्ति प्रकट हो। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल एक बाल लीला नहीं, ये हमें सिखाती है कि निष्कपटता में अपार शक्ति होती है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए और ईश्वर अपने भक्त की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। बाल हनुमान की वही मासूम छलांग आगे चलकर समुद्र लांघने की शक्ति बनी। वही बालक श्री राम के परम भक्त बने और अमर हो गए। तो भक्तों, यदि आपको ये विस्तृत कथा पसंद आई तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्मबाजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी कथावाचिका आपसे विदा लेती हूँ अगली दिव्य प्रसंग तक। जय श्री राम, जय हनुमान।